बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही खास और बहुत स्पेशल वीडियो है। आज इन 4 निशानियों पर, इन इशारों पर बात करूंगी, आपको बताऊंगी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पहले दिखा देता है कि मनपसंद शख्स हमारे नसीब में है या नहीं। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि जब हर इंसान अपनी अपनी आरज़ुएं, अपनी तमन्नाएं और अपनी खुशियों से जुड़कर अपने रब से बहुत सी उम्मीदों के साथ उसे पुकारता है और अपने दिल का हर दर्द, हर ख्वाहिश अल्लाह के सामने बड़े ही मान से बयान करता है, तो अक्सर इसका दिल परेशान हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि जिस चीज का ख्याल इसे बार बार सता रहा है, क्या वो इसे अता करेगा भी या नहीं। तो देखें, याद रखें कि अल्लाह जब तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज देना चाहता है ना, तो ये 4 खास इशारे तुम्हें जरूर देता है। बाज़ दफा तुम्हें चीजें कितनी ही नामुमकिन क्यों ना नजर आ रही हो, लेकिन एक बात जहन नशीन कर लो, मौजज़े होते हैं खास लोगों के लिए जिनके खास अमाल अल्लाह से कुन कहलवा ही लेते हैं। और पहला अमल अल्लाह पर तवक्कुल का है। तवक्कुल तो वो रास्ता है जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मिलवा देता है। जब तुम अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल करके अपनी उस खास दुआ को मांगने के लिए हाथ उठाते हो, तो पहली निशानी जो तुम्हें महसूस होगी, पहली निशानी है दिल को सुकून पहुंचता है जब आप इस इंसान से जुड़ी जो भी मनचाही दुआ अल्लाह से बयान करते हो। तो इस दौरान एक खास सुकून मिलता है जिसको लफ्ज़ों में बयान करना शायद मुश्किल होता है। ये एहसास, ये सुकून सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो इस हालत में मौजूद होता है। ये सुकून, ये एहसास सिर्फ टेम्परेरी नहीं होता, बल्कि आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी ही दुआ कबूल हुई हो और आपके दिल को सुकून महसूस होता है। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने आपकी दुआ को सुन लिया है और आपको सुकून अता फरमाया है। और कुरान पाक की ये आयत इस बात की दलील है। और देखो, चाहे तुम इसे छुपा कर बयान करो या बुलंद आवाज में बयान करो, वो इसको जानता है। वो सब बातें जो आप अंदर ही अंदर छुपाए बैठे होते हो, सब बातें जो आपको तंग कर रही हैं, क्योंकि आप ना किसी को बता सकते हैं, ना ही कोई आपकी मदद कर सकता है। मदद तो दूर की बात है, लोग तो वो बात भी नहीं समझ पाते जिन्हें आप पूरी तफसील से ही क्यों ना बताते उनको। वो चाह कर भी ये महसूस नहीं कर सकते कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसे आपका दम घुट रहा है, कैसे आप न जाने कितने सालों से अपना रोना छुपाए बैठे हैं। कौन समझेगा? अल्लाह है ना, वही तो वाहिद है जो आपकी ये घुटी घुटी आवाज भी सुन लेता है, जो आपके बाज़ाहिर हंसते हुए चेहरे के अंदर छुपे दर्द को भी जान लेता है। वही अल्लाह है ना जो आपकी दुआ को कबूल करके सुकून पहुंचा सकता है। ऐसे ही दूसरी निशानी नेक और अच्छे ख्वाबों का आना है। अक्सर इंसान के दिल में ये सवाल आता है कि इसके अच्छे ख्वाबों की अच्छी ताबीरें अल्लाह कब पूरी करेगा और इसकी क्या खास निशानी है। तो याद रखो, जब अल्लाह ताला तुम्हारे नेक और अच्छे ख्वाबों की अच्छी ताबीरों को हकीकत में बदलता है ना, तो अपने नेक बंदों को कुछ खास निशानियां जरूर जाहिर करता है। और देखिए, दुनिया में कोई ऐसा टूल तो है नहीं ना जो ये जान सके कि इसका आने वाला कल कैसा होगा। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ये बात वाज़े तौर पर बता दी है। अगर कोई इंसान अच्छे ख्वाब देखे तो किसी मोहब्बत करने वाले इंसान को बयान करे, क्योंकि जिस ख्वाब को देखकर इंसान खुशी महसूस करता है वो रहमान की तरफ से खास होता है। तुम में से जब कोई अच्छा ख्वाब देखे या इस इंसान के बारे में अच्छा ख्वाब देखे जो इसे दिल से अजीज हो, तो इसे चाहिए कि वो अल्लाह की हम्दो सना को बयान करे और किसी मोहब्बत करने वाले शख्स से बयान करे, क्योंकि वो ही ख्वाब आपके मुस्तकबिल की निशानदेही करते हैं। तीसरी निशानी जो है कि आपका मनपसंद शख्स आपके नसीब में है या नहीं, और अगर वो आपके नसीब में है तो क्या वो आपके लिए बेहतर है,
वो है इस्तिखारा। इस्तिखारा एक दुआ है जिसमें हम अपने रब से, अपने अल्लाह से मशवरा करते हैं। अगर आपको अपने मनपसंद शख्स के बारे में जो रिश्ता आपके लिए आया हुआ है या कहीं आप करना चाह रहे हैं तो इस्तिखारा ज़रूर करें, इससे मशवरा ज़रूर करना चाहिए। हमेशा बेहतरीन अमल होता है अल्लाह से मशवरा करना, और अल्लाह का रहम हमेशा रास्ता दिखाता है। अगर आप में कोई किसी भी सूरत हाल में मौजूद है तो आपको चाहिए कि आप उलमा कराम के दीनदार लोगों से मशवरा ज़रूर करें, को बेहतरीन फैसला लेने में मददगार साबित होगा। चौथी निशानी दुआ की कबूलियत है। पहली बात तो ये, आप ये समझें कि दुआ कोई रट्टे रटाए अल्फाज का नाम नहीं है। दुआ तो एक कैफियत है, आपके अंदर की फरियाद है, इल्तिजा का नाम है दुआ, जो इंसान खुद महसूस करता है, जो इंसान के अंदर की कैफियत है। और फिर भी अगर तड़प कर अल्लाह से दुआ मांगे तो इसकी दुआ भी अल्लाह जरूर कबूल करता है। अल्लाह तो वो रहमान है, रहीम है, जो तुम्हारी एक दुआ पे भी तुम्हारी दुआ कबूल कर लेता है। अल्लाह ने दुआ कबूल करने की कोई लंबी चौड़ी शर्त नहीं रखी, सिर्फ आपकी दुआ में तड़प होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, तलब होनी चाहिए। बाज दफा लोग कहते हैं कि मेरे लिए खास दुआ करना, दुआ करवाना। दुआ देना एक अच्छा और नेक अमल है, लेकिन खास दुआ होती है ना, वो इंसान खुद अपने लिए करता है। तड़प कर मांगी जाने वाली दुआ, इसलिए दुआ मांगने की आदत डालें। अक्सर लोग कहते हैं कि अल्लाह हमारी दुआ नहीं सुनता, ऐसे नहीं कहना चाहिए। अल्लाह तो सबका है, अल्लाह सबकी दुआएं सुनता है, बस कबूलियत की शक्लें बदल देता है। कभी वो चीज़ हमें फ़ौरन दे देता है, कभी थोड़ा वक्त लगता है, कभी हमारे लिए मुनासिब नहीं होता तो इसके बदले कोई और चीज़ दे देता है, या हमारी दुआ के बदले में हमारी किसी मुसीबत को हमसे टाल देता है, या कभी इस दुआ को अपने पास स्टोर कर लेता है। और आखिरत में जब वो बंदा या बंदी आएंगे तो अल्लाह ताला वो ना कबूल होने वाली दुआओं का बदला इनाम की सूरत में इतना बेहतरीन देगा, और बंदा देखेगा मांगी गई दुआओं के बदले का इनाम तो कहेगा काश मेरी कोई दुनिया में दुआ कबूल ना होती। जो इसको मानते ही नहीं वो तो इनको भी नवाज देता है, फिर आपको क्यों मायूस करेगा इस रब से। यहाँ मैं एक लड़की अरीबा की कहानी सुनाऊंगी। अरीबा जिसकी उम्र 18 साल है, हॉस्टल में रहती है और अपनी दोस्त आमना के साथ। आमना काफ़ी दिनों से महसूस कर रही थी कि अब अरीबा बुझी बुझी सी रहने लगी थी, ना किसी से ज़्यादा बात करती, ना कहीं आती जाती, बस अपने आप में रहती, उदास मायूस। नमाज में भी बहुत ज़्यादा रोती रहती। आखिर आमना से रहा ना गया। एक दिन उसने पूछ लिया तो उसने कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल उदास है। जिसे मैं चाहती हूँ अल्लाह उसे मुझसे क्यों छीन लेता है। क्या अल्लाह पाक को मेरी हालत पर रहम नहीं आता? क्या अल्लाह को मुझसे प्यार नहीं है? वो मेरे आंसू नहीं देखता? मैं और राहिल एक दूसरे को चाहते हैं और अब वो मुझे छोड़कर और जगह उसने शादी कर ली है। सालों की मोहब्बत का इसे कोई एहसास नहीं हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगी। तो आमना ने कहा, पागल, अल्लाह तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए तो तुम्हें आजमा रहा है, तुम्हारा सब्र देख रहा है। तो तुम्हारी हालत को देख कर कैसे मेरे आंसू बह रहे हैं। तो वो तो रब है ना, जो वो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है, तो वो कैसे तुम्हारी दुआएं नहीं सुन रहा? कैसे वो तुम्हारे आंसू नहीं देख रहा? अल्लाह आजमाता भी तो अपने मनपसंद लोगों को है ना, तो फिर तुम मायूस क्यों हो रही हो? तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने ऐसे बंदे से तुम्हें दूर किया जो हकीकत में तुमसे प्यार नहीं करता था। तुम्हारे लिए अल्लाह ने कुछ बेहतरीन लिख रखा है, इसलिए तो ऐसे शख्स से तुम्हें दूर किया है। ईबा को जब दोस्त की बात समझ आई तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। वाकई मैं तो इस बात को समझ ही ना सकी कि ऐसे शख्स के लिए दिन रात रो रही थी, तड़प रही थी कि मेरी कोई कदर ही नहीं थी। आज अल्लाह ने तुम्हारे जरिए मेरी आंखें खोल दी। मुझे तो अपने अल्लाह से सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। और वो खुशी खुशी सजदा रेज हो गई। ये सब तो हमारी सोचे है ना कि अल्लाह हमें देगा या नहीं, मुमकिन है या नहीं। अल्लाह के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता ना। कुरान गवाह है, अल्लाह ने हमेशा अपनी मदद तब भेजी जब जब तकदीर दुआओं के मुखालिफ खड़ी हुई। अल्लाह ने तो तब अनदेखे जरियों से रसाई के दरवाजे खोले जब सारे दिखने वाले दरवाजे बंद हो गए। अल्लाह तब खुद वसीला बन गया जब दुनिया के सारे वसीले खत्म हो गए। अल्लाह तब ताकत बनकर खड़ा हो गया जब जब मांगने वाले थक कर गिर गए। इस रब ने तब इंसाफ भेजा जब जब तराजू के पलड़े नाइंसाफी की तरफ झुकने लगे। तो फिर आप क्यों सोचते हैं इसकी मदद नहीं आएगी? अल्लाह ने वादा किया है रहम का, तो इसकी मदद
मदद जरूर आएगी। ये भूल जाओ कि आपसे क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो आपका रब क्या कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मदद तो अल्लाह की तरफ से होती है ना, जो सब कुछ कर सकता है। तो चंद लम्हों में तुम्हारी दुआ को कबूल कर सकता है। बेशक जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं के नजदीक अल्लाह से बेहतर फैसला करने वाला कोई नहीं। बेशक मेरी किसी भी बात ने आपके दिल को मुतमईन किया हो, आपको हौसला दिया हो या आपकी मदद की हो, तो वीडियो लाइक करके कमेंट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।